दोस्तों, क्या आप जानते हैं सोए पड़े अक्सर लोगों की राल क्यों टपकती है, या फिर इंसानी जिस्म पर टोटल कितने बाल होते हैं और हम इंसानों का पसीना नमकीन ही क्यों होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन बॉडी के ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। लेकिन ये सब जानने से पहले हमारे चैनल नॉलेज फैक्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वैसे तो हम सब डेली बेसिस पर खाना खाते हैं और ये हमारी बेसिक नीड्स में से एक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में आखिर कितना खाना खाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि बायोलॉजिस्ट के मुताबिक एक नॉर्मल इंसान अपनी पूरी जिंदगी में तकरीबन 35 टन खाना खा जाता है। और शॉकिंग बात यह है कि इतना ज्यादा खाना खाने के बाद भी हमारी बॉडी वहीं की वहीं रहती है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि पानी हमारी बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट नीड्स में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमें प्यास लगती कैसे है। असल में जब हमारी बॉडी के अंदर 1% पानी कम हो जाता है तो हमारा नर्वस सिस्टम फौरन ब्रेन को इसकी कमी का सिग्नल देना शुरू कर देता है और हमें प्यास महसूस होने लगती है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी बॉडी में इवन 1% भी पानी कम हो जाता है तो हमारा पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जब हम पानी पीना स्टार्ट करते हैं तो हमारा मुंह और गला ब्रेन को सिग्नल भेजना शुरू कर देता है ताकि जब जिस्म में पानी की कमी पूरी हो जाए तो ब्रेन में इसकी तलब खत्म हो जाए और हम पानी पीना बंद कर दें। इन केस अगर ऐसा ना हो तो हम पानी पीते ही जाएंगे और हमारी प्यास कभी भी खत्म नहीं होगी। दोस्तों, अगर बच्चों की बात की जाए तो इनसे ज्यादा क्यूट चीज दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। वैसे तो छोटे बच्चे काफी ज्यादा रोते हैं, लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि बच्चे जब रोते हैं तो इनकी आंखों से आंसू नहीं आते, जबकि अगर कोई बड़ा शख्स जान के भी रोने की कोशिश करता है तो सबसे पहले इसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। असल में जब एक बच्चा पैदा होता है तो इसकी पूरी बॉडी में सिर्फ 1 कप के बराबर खून मौजूद होता है। ये इतना मासूम होता है कि इसकी हर चीज अंडर डेवलपमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चे बिल्कुल छोटे से होते हैं तो वो शदीद रोते हैं पर इनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। इसकी रीजन ये होती है कि एक तो इनकी बॉडी में ब्लड और वाटर बहुत ही कम होता है, दूसरा बच्चों के टीयर डक्ट्स अभी तक बने ही नहीं होते। इट मीन्स के बच्चे चाहे जितना भी रो लें इनकी आंखों से यहाँ तो बहुत ही कम पानी निकलता है, यहाँ फिर आंसू निकलते ही नहीं है। और फिर जैसे जैसे ये बड़े होते हैं वैसे वैसे इनकी आंखें भी रोते वक्त वेट होती जाती हैं। दोस्तों, अगर बालों की बात की जाए तो ये दुनिया के हर इंसान की बॉडी पर मौजूद होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंसानी जिस्म पर टोटल कितने बाल होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक इंसान की पूरी बॉडी पर 50 लाख से भी ज्यादा बाल मौजूद होते हैं। और अगर सर की बात की जाए तो एक नॉर्मल इंसान के सर पर तकरीबन 1 लाख बाल मौजूद होते हैं। मजे की बात यह है कि हमारे जिस्म के बाल बहुत ही स्लोली ग्रोथ करते हैं। सर के बाल नॉर्मली 1 मंथ में ½ इंच ही ग्रोथ कर पाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंसानी बाल देखने में जितने नाजुक और पतले लगते हैं इतने होते नहीं हैं, बल्कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारा एक सिंगल बाल एक एप्पल जितना वजन कैरी कर सकता है। और अगर हमारे सर के सारे बालों को इकट्ठा करके एक रस्सी बनाई जाए तो ये रस्सी इतनी मजबूत होगी कि इसे 2 हाथियों का वजन उठाया जा सकता है। ये वाकई नाकाबिले यकीन है। दोस्तों, आप सब ने ये मिसाल सुनी होगी कि फलां शख्स के डर की वजह से रोंगटे खड़े हो गए। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इंसान के रोंगटे तब खड़े होते हैं जब इसे किसी चीज से खौफ होता है या फिर वो शौक में आता है। लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि ठंड लगने से और इवन जब बंदा इमोशनल भी होता है तब भी कभी कभार इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असल में ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारी बॉडी इस तरह की किसी भी फीलिंग को डिटेक्ट करती है तो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कुदरती तौर पर एक रिएक्शन पैदा हो जाता है जो कि बॉडी के फाइट और फ्लाइट मोड को ऑन कर देता है। इससे बालों के नीचे मौजूद टैनी मसल्स ऊपर की तरफ हो जाते हैं और सारे बाल अकड़ कर खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े होने का मेन पर्पस बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है। इवन डॉक्टर्स के मुताबिक इमोशनल होने से रोंगटे इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि जब बंदा इमोशनल होता है तो इंसानी जिस्म की फीलिंग एकदम चेंज हो जाती है और इससे बॉडी को खतरा महसूस होता है, जिससे फौरन इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहरहाल जो भी हो, मेन बात तो ये है कि अगर किसी शख्स के रोंगटे खड़े नहीं होंगे तो अगले बंदे को पता कैसे चलेगा कि वो शख्स डरा हुआ है।
दोस्तों जब भी हम पानी में ज्यादा देर तक अपने हाथ या पाँव रखते हैं तो हमारी उंगलियों पर इस तरह की सलवटें बन जाती हैं। पिछले जमाने में तो लोगों को लगता था कि ज्यादा देर तक पानी में रहने से इंसान बूढ़ा हो जाता है और इसकी स्किन पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, लेकिन असल में हाथों और पाँव पर बनने वाली ये झुर्रियां बहुत ही फायदेमंद होती हैं। दरअसल जब हम पानी में जाते हैं तो हर चीज स्लिपरी हो जाती है और अंडर वाटर ग्रिप ना होने के बराबर होती है। हमारे हाथों और पाँव पर ये रिंकल्स इसलिए बनते हैं ताकि हम चीजों को आसानी से पकड़ सकें और चीजें हमारे हाथों से स्लिप ना हो, और इवन पाँव पर बनने वाली रिंकल्स पानी के अंदर चलने में भी मदद देती हैं। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इवन कि अगर दो इंसान जुड़वा भी पैदा हो जाए तब भी इनके फिंगरप्रिंट्स आपस में मैच नहीं होते। लेकिन क्या हो अगर इंसान का हाथ जल जाए, कट जाए या फिर किसी भी रीजन से इसकी तमाम फिंगरप्रिंट्स डैमेज हो जाए, वेल अगर किसी वजह से इंसान के हाथों की लकीरें पूरी तरह से मिट जाए या डैमेज हो जाए और इवन इसके ऊपर वाली सारी स्किन भी उतार ली जाए, तो जब भी इसका जख्म भरेगा और इसकी बॉडी पर दोबारा स्किन आनी स्टार्ट होगी तो इसके हाथों पर वही एग्जैक्ट फिंगरप्रिंट्स उसी पैटर्न पर रिक्रिएट हो जाएंगे जैसे वो पहले थे। इवन के इनमें एक सिंगल डॉट का भी फर्क नहीं आएगा। वेल यही रीजन है कि दुनिया में हर इंसान की पहचान इसके फिंगरप्रिंट से ही की जाती है, क्योंकि वो कभी भी तब्दील नहीं हो सकते। दोस्तों दुनिया में बहुत से लोगों के साथ ये मसला होता है कि उनके पाँव की एड़ियों में क्रैक्स पड़ जाते हैं। खास तौर पर सर्दियों के मौसम में ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाँव की एड़ियां फटने की असल वजह क्या होती है और ज्यादातर ये सर्दियों के मौसम में ही क्यों फटती हैं? वेल आपको जान के हैरानगी होगी कि हमारी एड़ियां फटने की मेन रीजन डिहाइड्रेशन होती है। जो लोग पानी कम पीते हैं उनकी स्किन पानी की कमी की वजह से बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, और जब पाँव की एड़ियां ड्राई होती हैं तो इन एड़ियों पर हमारी बॉडी का पूरा वजन पड़ने की वजह से इनकी स्किन फटना शुरू हो जाती है। सर्दियों के मौसम में एड़ियां इसलिए ज्यादा क्रैक होती हैं क्योंकि सर्दियों में हमारी स्किन गर्मियों के मुकाबले में ज्यादा ड्राई हो जाती है, इसलिए हम लोशन वगैरह यूज करते हैं। पर इस खुश्क मौसम की वजह से एड़ियां फटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी हील्स को मॉइस्चराइज रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। दोस्तों अगर पसीने की बात की जाए तो गर्मियों के मौसम में हर शख्स को ही पसीना आता है। वैसे तो ये सिर्फ जिस्म से निकलने वाला पानी लगता है, लेकिन आपको जान के हैरानगी होगी कि इस पानी में दर्जनों मिनरल्स भी शामिल होते हैं। आप सब ने नोट किया होगा कि जिस्म पर आने वाला पसीना काफी नमकीन होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पसीना नमकीन क्यों होता है? असल में हमारे पसीने के पानी में सोडियम, प्रोटीन और अमोनिया जैसे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से इसका टेस्ट नमकीन हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे पसीने की हर बूंद में कॉपर, जिंक और इवन आयरन जैसे मेटल के भी पार्टिकल्स शामिल होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि हमारी बॉडी में पसीने का आना बहुत ही जरूरी होता है। इसकी वजह यह है कि पसीना जिस्म से गर्मी खत्म करने का काम करता है और बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन रखता है। अगर इंसानी जिस्म में पसीना आना खत्म हो जाए तो बॉडी ओवर हीट हो जाएगी, जिससे इंसान की मौत भी वाक़िया हो सकती है। बहरहाल जो भी हो, जिस पसीने से हम हर रोज इरिटेट होते हैं वो हमारी बॉडी की सबसे इम्पोर्टेंट नीड्स में से एक है। दोस्तों आप सबने अक्सर नोट किया होगा कि बाज़ लोगों की सोते वक्त मुंह से राल टपकना शुरू हो जाती है। ये एक चिपचिपा सा लिक्विड होता है और बाज़ दफ़ा इसके निशान मुंह पर भी रह जाते हैं। वेल हमारे मुंह से निकलने वाला ये लिक्विड असल में सलाइवा यानी हमारा लवाब होता है। वैसे तो ये हर वक्त ही हमारे मुंह के अंदर रहता है, लेकिन जब हमें कोई एलर्जी, इन्फेक्शन या टॉन्सिल्स वगैरह की शिकायत होती है तो हमारे मुंह में सलाइवा जरूरत से ज्यादा मकदार में बनना शुरू हो जाता है, और जब ये ज्यादा होता है तो सोते वक्त भी मुंह से बाहर निकलना शुरू कर देता है। वेल इस सलाइवा के निकलने का कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन फिर भी बंदे को इरिटेशन जरूर होती है। इसके अलावा अगर इंसान बहुत ज्यादा थकावट का शिकार हो और सुकून की नींद सो रहा हो तब भी मुंह से राल बहना शुरू हो जाती है। इसकी रीजन ये होती है कि इंसान इतनी गहरी नींद में चला जाता है कि इसके मुंह के मसल्स भी रेस्ट में आ जाते हैं और लवाब को रोकते ही नहीं है, जिससे वो मुंह से बाहर आना शुरू हो जाता है। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल नॉलेज फैक्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।